अरब जगत से एक बहुत ही बड़ी भयंकर खबर सामने आ रही है, जहां पर लगातार जंग की स्थिति विकराल होती जा रही है। एक और जहां इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग पूरी दुनिया के बीच नाक का नासूर बनी हुई है, तो दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोहियों के द्वारा लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमले से टकराव और ज्यादा भयंकर होता जा रहा है। लेकिन इसी बीच ईरान के द्वारा एक और बड़ा धमाका कर दिया गया है। आपने हाल ही में खबरों में देखा था कि ईरान ने किस तरह से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिसमें मोसाद के ठिकानों को तहस नहस कर दिया था। लेकिन अब ईरान ने एक ऐसी एयर स्ट्राइक की है जिसको सुनकर भारतीय बहुत ज्यादा खुश है। शायद आप तक ईरान के इन धमाकों की गूंज पहुंच गई होगी। ईरान ने कौन सा नया कारनामा कर दिया है? जी हां, ईरान ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है और पाकिस्तान अनाप शनाप बकने भी लग गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस एयर स्ट्राइक के पीछे निकल कर आ रहा है कि क्या भारत ईरान की इस एयर स्ट्राइक के पीछे मौजूद है? क्योंकि हाल ही के अंदर हमने देखा है कि किस प्रकार से ऐसे जयशंकर ईरान का दौरा करते हैं। ईरान के आला नेताओं के साथ मीटिंग में आतंकवाद, इजराइल फिलिस्तीन विवाद और रेड सी में हूतियों के जहाजों पर हमलों को लेकर चेतावनी देते हैं। कई जानकार मानते हैं कि भारत का ईरान की इस एयर स्ट्राइक के पीछे हाथ हो सकता है, क्योंकि भारत आतंकवाद से सख्त नफरत करता है। भारत आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान में एक बार सर्जिकल तो एक बार एयर स्ट्राइक कर चुका है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के दर्जनों आतंकियों को चुन चुन कर ढेर कर दिया है। इसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर लगातार हमने देखा है कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों का राम नाम सत्य हो रहा है, वो जहन्नुम की सैर पर चले गए हैं। जानकार भारत को ईरान की स्ट्राइक के पीछे होने का इस वजह से भी कारण मानकर चल रहे हैं कि यह एयर स्ट्राइक जयशंकर के दौरे के बहुत करीब हुई है। लोगों का मानना है कि भारत आतंकवाद से नफरत करता है और भारत की आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पाठ ईरान को भी पढ़ाया गया है। हालांकि हम किसी भी प्रकार से ईरान की एयर स्ट्राइक में भारत के जुड़े होने की पुष्टि नहीं करते हैं। ये केवल ऐसी खबरें हैं जिन पर सस्पेंस है। लेकिन ईरान की एयर स्ट्राइक ने जो तबाही पाकिस्तान में मचाई है, उसने पाकिस्तान को एक बार फिर से अपनी गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्यों पाकिस्तान को आतंक का आका कहा जाता है। पाकिस्तान आतंक की वजह से दूसरों को तो परेशान करता ही है, साथ ही खुद भी लगातार दंश झेल रहा है। दरअसल दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट ईरान की स्टेट मीडिया के द्वारा दी गई, जिसके मुताबिक ईरान की सेना ने पाकिस्तान में जैश अल अदल से संबंधित 2 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया और उनके ठिकानों को तहस नहस कर दिया। आपको बता दूं कि इस आतंकी संगठन के अड्डे बलूचिस्तान में स्थित थे। जैश अल अदल एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान से संचालित हो रहा था। दरअसल इस एयर स्ट्राइक के पीछे कारण यह है कि यह आतंकी समूह ईरानी सीमा के अंदर आतंकवादी हमले कर रहा था। लगातार इस पर यह आरोप लग रहे थे और ईरान ने भी इन हमलों को लेकर पाकिस्तान से सख्त एतराज भी जताया था। हाल ही के ताजा घटनाक्रम में पिछले महीने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान के एक पुलिस स्टेशन पर इन आतंकियों ने हमला किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनातनी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ईरान की लगातार चेतावनियों के बावजूद पाकिस्तान इस आतंकी संगठन के हमलों पर लगाम लगाने में नाकाफी था। आरोप यह भी लग रहे थे कि इस आतंकी संगठन के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना लगातार गाइड कर रही है और ईरान में खून खराबा कर रही है, और इसी वजह से यह बढ़ता तनाव अब आखिरकार भयंकर मोड़ ले चुका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से भी इस एयर स्ट्राइक के बाद प्रतिक्रिया आ गई है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इससे पहले भारत ने भी 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में कई दर्जन आतंकी मारे गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तान पर ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय बिलख उठा है। पाकिस्तान के द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी गई है और ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि ईरान ने बिना किसी कारण पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में घुसकर जो हमले किए उसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए।
विदेश कार्यालय की जो प्रवक्ता है मुमताज जहरा बलूच ने उसने कहा कि पाकिस्तान ईरान द्वारा अपने हवाई क्षेत्र के अकारण उल्लंघन की कड़ी निंदा करता है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए ईरान को भी तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान बौखलाया हुआ कह रहा है कि इस प्रकार के हमले, इस प्रकार से अकारण उनके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन बर्दाश्त से बाहर है, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह चिंताजनक है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच संचार के कई माध्यम मौजूद थे, लेकिन यह अवैध कृत्य हुआ। पाकिस्तान की ओर से तेहरान में ईरानी विदेश मंत्रालय के सामने भी विरोध दर्ज कराया जा चुका है। हालांकि पाक विदेश मंत्रालय के बयान में इस बात का जिक्र नहीं है कि यह हमले कहां पर किए गए। इसके अलावा मुमताज जहरा बलूच ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि आतंकवाद क्षेत्र के लिए सभी देशों के लिए एक साझा खतरा है, जिसके लिए समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। इस तरह की एकतरफा हरकतें अच्छे पड़ोसी संबंधों के अनुरूप नहीं हैं और द्विपक्षीय विश्वास और विश्वास को गंभीर रूप से कमजोर कर सकती है। ऐसे में ईरान को सावधानी से काम लेना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि भारत के द्वारा पाकिस्तान को कई बार आसान भाषा में सबूतों के साथ उसके आतंकवादियों के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन उसने कभी भी कार्रवाई नहीं की, जो आज समन्वित कार्रवाई की बात कर रहा है। भारत पर कई बार आतंकी हमले हुए, जिसके बाद भारत ने आरोप लगाए थे कि पाकिस्तान में आतंकी मौजूद है, जिस पर कार्रवाई की जाए। भारत इन आतंकियों के मुद्दे को यूएन में भी उठाता है, जिस पर पाकिस्तान चुप्पी तो साधता ही है, साथ ही चीन का सहारा लेकर इन आतंकियों पर वीटो भी करवा देता है। ऐसे में क्या कहना है आपका ईरान की इस कार्रवाई पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्या ईरान ने सही किया है आतंकियों पर एयर स्ट्राइक करके? जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।